नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में किसान मिलन एवं मेडिकल कैंप कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बरेठी में किसान मिलन कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में किसानों को खेती, पशुपालन व कृषि आधारित रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण विषयक पर भी चर्चा पर चर्चा की गई। तो वहीं किसानों को पौध व उन्नतशील प्रजाति के बीजों का वितरण भी किया गया। डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में मेडिकल कैंप में आए सैकड़ों किसानों का स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई व जांच कर निःशुल्क दवाएं भी दी गईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद उपेंद्र सिंह रावत रहे। कार्यक्रम में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, अरविंद कुमार मौर्य। राजरानी रावत ने संस्थान के संरक्षण के रूप में मार्गदर्शन करने का संकल्प लिया और सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने रोड से संस्थान भवन तक इंटरलॉकिंग रोड बनवाने की सहमति दी। नारायण सेवा संस्थान के संरक्षक अध्यक्ष प्रभु नारायण श्रीवास्तव ने हर 2 महीने के अंतराल पर किसान मिलन कार्यक्रम करने की घोषणा की। संस्थान के मीडिया प्रभारी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आदरणीय प्रभु जी के नेतृत्व में संस्था समाज के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। कार्यक्रम में संस्थान के ट्रस्टी RP सिंह, अमित श्रीवास्तव, अमित बरनवाल, अंकुर गुप्ता, गगन शर्मा, विपिन, ब्रजेश दिवाकर, राकेश शर्मा, रंजीत लोधी, देवेंद्र श्रीवास्तव, मालवी, संस्थान अवध प्रमुख संजीव श्रीवास्तव, अंतरिक्ष रावत, रिटायर्ड IPS महेंद्र मोदी व काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें किस प्रकार जांच की जाती है, लोगों को क्या सुझाव दिए जाते हैं? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने KD हेल्थ केयर की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें डेंटिस्ट्री के, डेंटल विभाग के, जनरल मेडिसिन विभाग, ऑर्थोपेडिक और गायनेकोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और जितनी भी लगभग विधाएँ हैं, सभी विधाओं के यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं, जनरल फिजिशियन यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो मिनिमम जांच जो हम लोग जो कर सकते हैं, जो इंस्टेंट जांच हो सकती हैं, वो जांच हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कि CBC भी अवेलेबल है, जिसमें हीमोग्लोबिन अवेलेबल है, ठीक है, BMD यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो जांच हम लोग कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा मरीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिसको यहाँ पर सीवियर डिजीज उसकी हो सकती है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की उसकी आवश्यकता है, तो उस पर हमने अपनी सूचनाएँ वो आगे हम फर्दर दे रहे हैं। जांच के साथ साथ दवाएं भी दी जा रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर दवाई आप देख रहे हैं, मेडिकल कैंप के लिए इधर दवाई हैं, कुछ उस वाले कमरे में दवाई यहाँ पर अवेलेबल है। जो बेसिक मेडिसिन हैं वो हम सब लोग लेकर आए हैं और आवश्यकता के अनुसार उनको दवाई हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग कितने लोगों की जाँच की जाएगी या जाँच हो चुकी है? लगभग यहाँ पर 550-1000 का हम टारगेट यहाँ पर लेकर आए थे। जी, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं नारायण सेवा संस्थान लखनऊ का मीडिया प्रभारी और सह कोषाध्यक्ष हूँ। आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा किसान मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कैंप भी लगाया गया। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आज के कैंप का और आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य किसानों के जो नई खेती की प्रणालियाँ हैं, जो नई टेक्निक आ रही है, उसके बारे में जागरूक कराना और उनको उन्नत किस्म के बीज वितरण कराना। और उनको आज हमने कई अपने बीच कृषि वैज्ञानिकों को बुला के खेती की नई तकनीकों के बारे में, नए बीजों के बारे में और कैसे अपनी उपज को बढ़ाएं, इस बारे में उनको हमने जानकारी दिलवाई। इसके अलावा हमने नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से किसानों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया, जिसमें ब्लड, शुगर, BP और कई तरह के फ्री मेडिकल टेस्टों का हमने आयोजन करवाया है, जिसका लाभ आज यहाँ सैकड़ों किसानों ने लिया है। किसानों के लिए आपका बाकी क्या संदेश है? देखिए, किसान हमारे देश की GDP की, हमारे देश का आधारभूत एक मजबूत स्तंभ है। आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे देश का जो GDP का 42% किसान यानी एग्रीकल्चर से आता है। हमारे देश का मूलभूत आधार कृषि है। तो किसानों को वर्तमान समय में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बीज आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उनसे जोड़ना, उनको जागरूक बनाना, उनकी सहायता करना और खेती से संबंधित किसी भी तरह की उनकी समस्याओं का निराकरण करने का जिम्मेदारी ये हमारे नारायण सेवा संस्थान ने उठाई है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नारायण सेवा संस्थान ने ये भी फैसला किया कि हर 2 महीने में नारायण सेवा संस्थान का जो भवन है बरेठी में, यहाँ हर 2 महीने में हम लोग एक किसान दिवस का आयोजन करेंगे, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं का निवारण किया जाएगा। आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा किसान मिलन कार्यक्रम रखा गया और किसानों की जांच भी हुई, मेडिकल कैंप लगा। मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे नौजवान जो हैं वो आत्मनिर्भर बने,
वो किसी सरकारी नौकरी या इधर उधर बेरोजगारी से ग्रस्त न हो और स्वावलंबी बन करके अपना स्वयं का कोई उत्पाद आरंभ करे। ये है इसका उद्देश्य। और उसके साथ ही साथ उनके अंदर देशभक्ति का भाव भी पैदा हो। सिर्फ देश से लेने की इच्छा ना हो, देश को देने की भी इच्छा हो। मुख्य रूप से किसानों को क्या जानकारियां दी गई हैं? किसानों को मुख्य रूप से आज ये बताया गया कि आप जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो खेती करते हैं डाल करके, उससे ज़मीन बंजर होता है, उसका उत्पाद कुछ दिनों के लिए तो बढ़ता है, बाद में वो बहुत ज़मीन को बांझ बनाता है। दूसरा, उससे जहर इंडायरेक्टली खाने वाले लोगों के जीवन में जाता है। गाय भी जो खाती है, उसका दूध भी पीते हैं, उसमें विष है। हमारे खाद्य सामग्री में विष है, गेहूँ हो या चावल हो, वो धीरे धीरे 0.01 मिलीग्राम जहर हमारे शरीर में प्रवेश करता है प्रति किलो। आज कार्यक्रम में किसानों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया और पौध वितरण भी किए गए। हाँ, तो ये देखिए, सहजन का जो पौधा है ये अमृत है और सहजन के पत्तों का सलाद में भी उपयोग होता है। सहजन खाने से हमारी अनेक बीमारियां, जैसे मेरी पत्नी की स्वयं की सांस की बीमारी थी, वो बहुत नियंत्रित हो गई, कंट्रोल हो गई, सांस की बीमारी ठीक हो गई, बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत कम दवाई खा करके। और उसके साथ साथ अनेक ऐसी बीमारियां हैं जिस पे अभी दुनिया शोध कर रही है कि सहजन के पौधे में और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जो मुझे भी बहुत उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत लाभदायक है, अनुभव होता है। आज इस कार्यक्रम में एक किसान आए थे और मशरूम की खेती पर विशेष जोर दे रहे थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मशरूम की खेती तो देखिए सबसे प्रोटीनस है और मशरूम की खेती छोटी सी जमीन भूखंड में भी हो सकती है। सबसे बड़ी विशेषता है ये, और ये आय का अच्छा साधन है किसानों के लिए। इससे किसानों को अच्छा आय भी मिल सकता है, कम लागत में अच्छी आय। किसानों के लिए और क्या संदेश है आपका? किसान स्वावलंबी बने, शिक्षित बने। अभी हमारे एक वैज्ञानिक जी ने कहा कि जो भी बीज खरीदते हैं, वो उसमें जो टैग लगा हुआ है उस टैग को ज़रूर पढ़ें, ताकि वो टैग में एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है, उस टैग में क्या किस्म है गेहूं की या अन्न की वो भी लिखा रहता है। तो इस प्रकार से हमारे किसान अधिक से अधिक जागरूक बने, अधिक से अधिक शिक्षित बने। दवाइयों पे तो हम MRP देखते हैं, लेकिन अन्न पे जो बीज है उस पर हम MRP नहीं देखते हैं। नारायण सेवा संस्थान की स्थापना लगभग 1.5 वर्ष पहले श्रीमान प्रभु नारायण जी ने की थी और यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला था। उसके बाद में बीच में मैं नहीं आ पाया। मेरे मन में एक उत्साह था कि जा कर के देखा जाए कि आखिर जो बीज प्रभु नारायण जी ने बोया था वो आज किस रूप में है। तो आज यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। मैंने देखा कि प्रभु नारायण जी के मन में ऐसे क्षेत्र के लोगों के लिए जो भाव है कि जो पैसे के अभाव में अपना बेहतर इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं पर जाकर के उपलब्ध कराई जाए। और एक बड़े पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने आकर के बाराबंकी जैसे पिछड़े क्षेत्र में नारायण सेवा संस्थान की स्थापना की है, जहां पर लोगों का बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसे संस्थान की स्थापना की है जहां पर निःशुल्क इलाज लोगों का किया जाएगा। हम बहुत ही आभारी है कि उन्होंने बाराबंकी जनपद का नाम बाराबंकी जनपद चयनित किया है, जो कि मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरा लोकसभा क्षेत्र है। मैं निश्चित रूप से इस संस्थान से जुड़ करके और इसको आगे और बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग समर्पित करूँगा। किसान मिलन कार्यक्रम में किसानों को काफ़ी जागरूक किया गया, किसानों के बारे में जानकारी दी। किसानों की स्थिति आपका क्या संदेश है? देखिए, किसानों के लिए हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं और उन योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस दृष्टि से किसानों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक बहुत बड़ी सबसे योजना है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के रूप में आज प्रतिवर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार
82,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों को देने का काम करती है। ये ऐसी स्कीम शुरू की है कि अब न तो ये कभी ख़त्म होगी न ये कम होगी। ये जब सरकार के खजाने में पैसा बढ़ेगा तो ये धनराशि बढ़ेगी ही, तो ये किसानों के लिए बड़ी सुखद बात है। और बाकी और भी तमाम सारे जो कृषि खेती करने के लिए जो आवश्यक मतलब वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन पर भी सब्सिडी देकर के हमारी सरकार काम कर रही है। तो किसान जब जागरूक होगा, किसान लाभ लेगा, और जब किसान खुशहाल होगा तभी ये देश खुशहाल होगा। इस सोच को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के लिए आज कुछ घोषणाएं की गई हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या है? देखिए, संस्थान के लिए बहुत सारे लोगों ने घोषणाएं की हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि संस्थान में तमाम सारे लोगों ने घोषणा करने वाले लोगों की लाइन लगी थी, लेकिन मेरी तरफ से भी यहाँ पर 2 हाई मास्ट लाइटें लगाने का एक प्रस्ताव मेरे द्वारा भेज दिया जा चुका है। और डामर रोड से यहाँ संस्थान तक आने का जो मार्ग है उस पर जो है इंटरलॉकिंग रोड बनवाने के लिए मैंने आज इस संस्थान के अध्यक्ष जी से वादा किया है, उसको मैं बनवाऊँगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमस्कार। आज किसान मेला भी है, मेडिकल कैंप भी है और जल संरक्षण पर भी कार्यशाला होनी थी, क्योंकि हमारे किसानों के खेतों में जब पानी ही नहीं रहेगा तो ये किसान मेला और बीज लगा कर के भी, धान लगा कर भी आप क्या करेंगे। तो मैं महेंद्र मोदी, पुलिस महानिदेशक सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश, जो IPS 1986 बैच हूँ, देश के विभिन्न प्रांतों में अब तक 250 बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लोगों को जल संरक्षण सिखा चुका हूँ। इसके पीछे कहानी क्या है कि 15 वर्षों से मैंने धरातल पर जहाँ भी हाथ लगाया जल स्तर को आदर्श ऊंचाई पर पहुँचाया। आदर्श ऊंचाई से मतलब ये कि आप अपनी बाल्टी में 12 फीट की रस्सी लगाइए और पानी निकाल लीजिए। तो जैसे लखनऊ में ही कई जगह हैं इस तरह के, बुंदेलखंड में भी हैं, उत्तर प्रदेश के आधे ज़िले हैं जहाँ पे मैंने यह सब काम किया है। आज के कार्यक्रम में किसानों को किस प्रकार जागरूक किया गया? कई बिंदु हैं। एक तो किसानों को, वैज्ञानिकों ने उन्हें सही तरीके से खेती कैसे की जाए, कौन से बीज किस क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा, ये सब बातें भी उनको मुख्य रूप से बताई गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया, चूँकि कई कार्यक्रम आपने एक ही दिन रख दिया, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतना दूर आना पड़ेगा। और मेरा जो कार्यक्रम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, तो उसमें एक प्रोजेक्टर, एक स्क्रीन चाहिए और थोड़ा अंधेरा चाहिए। तो इस तरह से बड़े बड़े हॉल में मैं मॉडल के साथ समझाता हूँ कि आपके क्षेत्र में कौन सा मॉडल लाएं। जैसे अभी आपके पास तालाब हैं, कुआं है, हैंडपम्प है, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, तो ये सब जब सूख जाते हैं तो उनमें पानी तेज़ी से कैसे लाएं, 3 महीने के अंदर जल स्तर कैसे ऊपर लाएं, 15 महीने में कैसे लाएं, कहीं जल प्लावन हो रहा है तो उसको जल स्तर कैसे ऊपर उठाएं। आपका तालाब है, तालाब में आपको चिंता होती है फरवरी महीने में भी पानी कई तालाबों में मिल। देखिए, आज यहाँ पर किसान मिलन सम्मेलन और जो मेडिकल कैंप जो लगाया जा रहा है, जो किसान का जो कार्यक्रम आज है यहाँ पर, उसका मैं संयोजक हूँ। यहाँ पर किसान, वैज्ञानिक और ज़िले के अधिकारी, यह तीनों का संगम आज हुआ है। तो किसानों को जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ से आए थे, उन्होंने कृषि की तकनीक के बारे में बताया। और जो हमारे ज़िले के जो अधिकारी थे, जो कि जिला उद्यान अधिकारी थे, उन्होंने प्याज का बीज भी यहाँ पर बांटा। और उसके अलावा जैसा आप जानते हैं, सहजन के पौधे भी यहाँ वितरित किए गए। मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ और मैंने यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में उनको बताया और साथ ही लाइव डेमो भी उनको कराया। आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा किसानों का कार्यक्रम रखा गया, किसान मिलन का कार्यक्रम रखा गया। इसमें किसानों को किस तरह की जानकारियाँ दी गई, क्या जानकारी दी गई आपको? देखिए, यहाँ नारायण सेवा संस्थान द्वारा जो किसान संगोष्ठी आयोजन किया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों बताई गई हैं। यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक जो किसान विज्ञान केंद्र जो हैदरगढ़ है, उसके बहुत सारे वैज्ञानिक आए हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। उसमें जो किसानों द्वारा जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, तो जिससे कि लैंड फर्टिलिटी कम हो रही है, जो उत्पादन क्षमता जो प्रभावित हो रही है।
जिससे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे कीटाणु लग रहे हैं। तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने जैवामृत खेती के और प्राकृतिक खेती के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जैवामृत तैयार किया जाए। तो वो उससे कि जो किसान भाई हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा, और जो रासायनिक खादों पर निर्भरता है और जो कीटनाशकों पर जो उनकी निर्भरता है वो कम होगी। एक चीज़ तो ये बताई। दूसरे जो साइंटिस्ट जो यहाँ थे, और उन्होंने ये भी बताया कि आप जो एग्रीकल्चर में जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जैसे धान गेहूँ की खेती कर रहे हैं, उससे हट करके आप ऐसी कृषि को बढ़ावा दें जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो, जिसमें सब्जियों की खेती के बारे में बताया, और जो कि आप सीजन वाइज सब्जियों को तैयार करें, और जो छोटे छोटे पॉली हाउस जो लो कास्ट से बनाए जा सकते हैं पॉली हाउस, और उसके अंदर नर्सरी को तैयार करके कम एरिया में उसको हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। मुख्यतः आप किस चीज़ की खेती करते हैं? जी, मैं मशरूम की खेती करता हूँ। मशरूम का मेरा प्लांट है, और मैंने 3 यूनिट मशरूम की ग्रोविंग यूनिट, कंपोस्ट यूनिट और स्पॉन यूनिट, मेरा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है मशरूम का। और मैंने भारत सरकार से उसका अनुदान लिया है, जो कि NHM के थ्रू मुझे अनुदान मिला है। ये प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है जो मशरूम का। तो उसमें जो है हमने वो प्रोजेक्ट लगाया है, और वहाँ हम सीड बनाते हैं।